अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोग उसे जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपने इस वीक की प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी आगा स्टील के अंदर। वेंसडे वाले दिन इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी तकरीबन 13 रुपए के ऊपर और फाइनल टारगेट था अराउंड 15 रुपए और 25 पैसे का। जुम्मे वाले दिन इसने एग्जैक्ट इसी लेवल के अराउंड जो वो हाई लगाया था। उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट है वो इसके अंदर अचीव हो चुका है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की एयरलिंक के अंदर। एयरलिंक के अंदर जो है मैंने बाइंग करवाई थी, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से बाइंग थी हमारी तकरीबन 22 रुपए के लगभग और सेकंड टारगेट था इसके अंदर हमारा 32 रुपए और 50 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख यानी जुमे वाले दिन इसका जो सेकंड टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं। अभी इसका थर्ड टारगेट रहता है, वो भी इंशाल्लाह जब ये अचीव करेगा तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बाकी परसेंटेज वाइज आप खुद इसको एस्टिमेट कर लें कि इसके अंदर हमें कितना अच्छा खासा जो वो गेन वो मिल चुका है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी सरले के अंदर, द सरल कंपनी लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर हमारी बैंक थी तकरीबन 38-39 के लगभग और फर्स्ट टारगेट था 40.5 रुपए के लगभग। जुम्मे वाले दिन इसने 40.5 रुपए की लगभग हाई लगाया था। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका है। सरल के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी हुई सदरन गैस के अंदर। इसके अंदर हमारी बैंक थी तकरीबन 10 रुपए से लेकर 10 रुपए 87 पैसे के लगभग और फर्स्ट टारगेट था 11 रुपए और 11 पैसे के लगभग। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन जो है इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो वो अचीव हो चुका है। तो उसके बाद अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो वो हबीब बैंक के अंदर थी। तो इसके अंदर आई थिंक मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाई कॉल दी थी लास्ट, आई थिंक जब संडे वाले दिन वीडियो बनाई थी उसके अंदर। तो उसमें से आप जब वो देख सकते हैं तो इसके अंदर जो हमारी बैंक थी वो 95.8 से लेकर 97.8 की रेंज के अंदर थी और फर्स्ट टारगेट था इसका 100 रुपये और 50 पैसे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो जुमे वाले दिन अचीव हो चुका है। बाकी सेकंड टारगेट के लिए आप जो है लास्ट संडे वाले दिन की जो वीडियो है उससे जो इसका सेकंड टारगेट जो है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं, एक दफ़ा आप 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो फ़ायदे इंशाल्लाह आपको बेशुमार होने वाले हैं। और लॉस की बात करें तो लॉस यही है कि आपका वन टाइम जो है आपको 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो सीमेंट सेक्टर का ये शेयर है, चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड नाम है इसका, CHCC इसकी सिंबल है। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो काफ़ी अरसे से जो है ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो कंसोलिडेशन जो जोन था इसका उसके अंदर इसके पास सपोर्ट थी 123 रुपये 50 पैसे की, जिसको जो है ये 2 दफ़ा एज ए सपोर्ट ले चुका है यहाँ के ऊपर और यहाँ के ऊपर। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी 138 रुपये और 60 पैसे की, जिसको 2 दफ़ा एज ए जो है रेजिस्टेंस भी ले चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर और सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर। लेकिन अगर हम जुमे वाले दिन की क्लोजिंग देखें तो जुमे वाले दिन इसने जो ब्रेकआउट कर दिया था इस रेजिस्टेंस का, इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 139.02 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 138.60 के ऊपर थी। तो सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट हो चुका है इसका। अगर हम वॉल्यूम्स, एक तो हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर जो है इसका ब्रेकआउट आ चुका है और दूसरा अगर हम देखें वॉल्यूम्स को तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 4 लाख का था। जुम्मे वाले दिन जब इसने ब्रेकआउट किया तो इसके अंदर 8 लाख से जायद का वॉल्यूम जो है वो लगा था। तो यानी डबल वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। तो वॉल्यूम्स भी हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की आपको रेंज में बताता हूँ, 135.60 से लेकर 139.02 की रेंज, इस रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। एग्जैक्ट इस बाइंग रेंज से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो उतना आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। उसके बाद जो इमीडिएट टारगेट होगा इसके अंदर वो 143 रुपीज का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 150 रुपए के लगभग होगा
और जो फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर इस ब्रेकआउट का वो हमारे पास 153.50 का होगा, यानी 153 पे 1,00,000 तो ये इसके अंदर 3 टारगेट होंगे जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और फिर दूसरा टारगेट भी हमारा वो मीडियम टर्म का ही है। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट आपने क्या सेट करना है। कंफ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप लेवल दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।